साथियों नमस्कार। जैसा कि आप मैसेज देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अभी प्रेस रिलीज नहीं आया है, लेकिन एनटीए का भी नहीं आया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। उसके बारे में बात करेंगे कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई। 18 जून 2024 को आप लोगों ने जो एग्जामिनेशन दिए थे यूजीसी नेट का, वो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा यूजीसी के साइट पे जाते हैं, यूजीसी एनटीए के साइट पे जाते हैं। अब जाने के बाद हमने वहां पे देखा कि यूजीसी एनटीए ने एक प्रेस रिलीज किया है 18 जून 2024 को। एक प्रेस रिलीज उन्होंने किया है कि इन्होंने सब्जेक्ट इन्होंने दिया है प्रेस रिलीज फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सफल तरीके से, ठीक ठाक तरीके से इन्होंने जो है यूजीसी नेट कंडक्ट करा लिया है जून 2024 का। इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है और इसमें इन्होंने कहा है कि हमने जिसे नीचे लिखा हुआ है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज कंडक्टेड यूजीसी नेट 2024 फॉर फर्स्ट अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। इन्होंने कहा है कि जून 2024 की जो परीक्षाएं जो ली गई हैं उसमें पहला ये अवार्ड किया जाएगा कि जूनियर रिसर्च जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सेकेंड इन्होंने कहा है कि अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। जो मैंने पहले भी जब वीडियो बनाए थे या क्लास लिए थे तो हम इस चीज को बताए थे कि इस बार जो यूजीसी नेट हो रही है वो 3 तरीके के स्टूडेंट को कैटेगराइज करेगी। एक वे होंगे जो जेआरएफ होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकेंगे। दूसरे होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे और पीएचडी में भी एडमिशन ले सकेंगे। तीसरा होगा कि वो केवल पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे, जो इन्होंने लिखा है थर्ड एडमिशन टू पीएचडी ओनली इन 83 सब्जेक्ट। 83 विषयों में ओएमआर सीट पेन एंड पेपर मोड, ओएमआर सीट पे पेन एंड पेपर मोड पे आपने एग्जाम दिया 18 जून 2024 इन 2 डिफरेंट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट था 9:30 to 12:30 और सेकेंड शिफ्ट था जो हम लोग 3 PM to 6 PM। आप लोगों ने अलग अलग सेंटर पे जाकर के शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में आपने एग्जाम दिया। जो लोग एक सिटी जहां पे है वो शहर के आसपास है या शहर के में है तो उन्हें थोड़ी सी सहूलियत होती है, उन्हें भी समय निकालना होता है। वर्किंग डेज में जब एग्जाम होते हैं तो जो लोग जॉब करते हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, वे लोग जो हैं उन्हें भी समय निकालना होता है। लेकिन कुछ वैसे हमारे कैंडिडेट होते हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, समय भी निकाल रहे हैं, पैसे खर्च करने हैं, होटल में रहने हैं, खाने पीने हैं, एग्जाम देने हैं। अगर लड़कियां हैं तो उनके साथ पेरेंट्स हैं या कोई और लोग हैं, गार्जियन है, जो उनके साथ भी पूरे एग्जामिनेशन तक आने से जाने तक पूरे अस्त व्यस्त रहते हैं। इस सामान्य बात नहीं है। इसके बाद उनकी तैयारी, एक अपना इसके बाद एग्जाम देना, एग्जाम देने के बाद उसे समझना, तो इसके बाद समस्याएं छोटी सी नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है पूरे भारतवर्ष के लिए कि एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन कभी भी एग्जामिनेशन होने के बाद कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए जो जांच एजेंसियां हैं वो पहले जांच नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एग्जाम खत्म होने के बाद इनको पता चलता है कि समस्याएं थी, वो समस्याएं थी। कभी कभी तो ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलता है कि कुछ कुछ एग्जामिनेशन जो हैं वो नोटिफिकेशन आते ही रद्द हो जाते हैं, नोटिफिकेशन ही गलत है। वो भी तब पता चलता है जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाता है, जब कोई व्यक्ति या कोई अभ्यर्थी या कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है, तब उसे पता चलता है कि नोटिफिकेशन ही गलत था। तो ये जो चुनौतियां हैं ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए भी, आपके लिए भी और सरकार के लिए भी। चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन द above context it is pertinent of mention that the UGC has introduced for the first time a provision to provide opportunity to candidate of a 4-year undergraduate program
फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली। इन्होंने दो बातों के लिए अपनी पीठ थपथपाई है और उन्होंने जबरदस्त इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम हम जो है 4 ईयर यूजी प्रोग्राम वालों को भी जेआरएफ के लिए, जेआरएफ फेलोशिप के लिए हम जो है वो अवार्ड कर रहे हैं और एडमिशन पीएचडी में लेने के लिए भी हम प्रथम बार ऐसा कर पा रहे हैं। तीसरा इन्होंने कहा है कि यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन हैज बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली एट 1205 एग्जाम सेंटर्स इन 317 यानी कि 370 cities across the country for 11,21,225 candidates। इन्होंने कहा है कि जून 2024 का हमने जो एग्जाम लिया है मैंने सक्सेसफुली हम लोगों ने पूरी तरह से पूर्ण कर लिया है, जिसमें 1205 एग्जामिनेशन सेंटर हमने बनाए थे अक्रॉस इंडिया 370 शहरों में। इसके अलावा इन्होंने बताया कि उसमें हमारे 11,21,225 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। इन दिस ईयर ये बता रहा है कि इस साल यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन द टोटल ऑफ 11,21,225 रजिस्टर्ड कैंडिडेट कंप्राइज्ड ऑफ 6,35,587 फीमेल and 4,85,579 males and 59 third gender candidates। इसमें एक डाटा है जिस जो आप लोग ठीक से देखें, इस बताते हैं कि 11,21,225 लोगों ने रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 6,35,587 महिलाएं थी। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि लड़कियां इस मामले में आगे निकल रही हैं। और दूसरा है 4,85,579 पुरुष हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड किया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 59 यानी कि 59 यानी कि 59 थर्ड जेंडर तृतीय लिंग के अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। ये भी एक अच्छी खबर है कि तृतीय लिंग के अभ्यर्थी इस क्षेत्र में भी आगे निकल रहे हैं। इन कंपेरिजन द लास्ट ईयर से कंपेरिजन किया है कि लास्ट ईयर जो है, जो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो 9,45,872 ही थे, जो इस बार ज्यादा है। इसमें इन्होंने बताया है कि शिफ्ट 1 में जो है वो 5,80,883 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिस फर्स्ट शिफ्ट में जो जिनको आना था, लेकिन उसमें से 4,73,484 कैंडिडेट ही एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाए। शिफ्ट 2 में बताता है कि 5,40,392 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था, इसके जो इसमें पार्टिसिपेट जिनको करना था, लेकिन 4,35,096 कैंडिडेट भाग लिए इस एग्जामिनेशन में। ये बताते हैं कि अगर आउट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट की बात करें तो 81% छात्रों ने दिसंबर वाले एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, ऐसा ये बताते हैं। जो है अटेंडेंस केवल 73.6% था, जिसको 73.6% बोला जा सकता है। इन्होंने फिर बोला है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेंटर सुपरिटेंडेंट, सिटी कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर, एनटीए ऑफिशियल एंड स्टाफ, ये सबको हम लोगों ने देख करके काफी सपोर्ट मिला, हम लोगों ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया। ए राजेश कुमार जो आईआरएस हैं, डायरेक्टर हैं एग्जामिनेशन एनटीए के, उन्होंने इस बात को कहा है। बात यह है कि इन्होंने भी काफी प्रयास किए, हम लोगों ने भी प्रयास किए, सभी एग्जामिनेशन में लगभग लोग अपीयर हुए और एग्जामिनेशन ठीक ठाक हुआ। लोग एनालिसिस भी किए अपने पत्र का। लेकिन ये जो बीमारी अभी भारत में आ गई है हमारे यहाँ, वो बीमारी चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि एग्जामिनेशन होने के बाद किसी विज्ञापन का रद्द हो जाना
या एग्जामिनेशन होने के बाद किसी परीक्षा का रद्द हो जाना, ये कह करके उसमें धांधली हुई थी। यूजीसी नेट के मैं बता दूं कि इसमें हम लोगों को अगर इसमें धांधली हुई है, जैसा कि इन्होंने कहा है, इससे हम लोग आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये कहा है, इन्होंने 19 जून 2024 10:02 रात में इन्होंने कहा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्टेड द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन इन ओएमआर पेन एंड पेपर मोड on 18 June 2024 in two shifts across different cities of the country। यूजीसी ने एनटीए ने पूरे भारत में यूजीसी नेट 2024 जो 2 शिफ्ट में पूरे भारत के शहरों में इन्होंने कंडक्ट कराया, ऐसा इनका कहना है, जो कि एनटीए ने कंफर्म किया है कि 370 शहरों में 17 शहरों में हम लोगों ने कराए हैं। On the 19th June 2024, the University Grant Commission received certain inputs from National Cybercrime Threat Analytic Unit of India Cyber Crime Coordination Center। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। इसको बोला जाता है 14C, I4C। इसे बोला गया है कि नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट ऑफ इंडिया Cyber Crime Coordinate Center under the Ministry of Home Affairs on the examinations। These input prima facie indicate the integrity of the aforesaid examination may have been compromised। इसके बाद लिखते हैं कि टू इंश्योर, इन्होंने कहा है कि यूजीसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 19 जून को ये बात का पता चलता है, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट ऑफ इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर के तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में एग्जामिनेशन में काम करती है, इन्हें पता चलता है कि जो है वो एग्जामिनेशन फेयर के साथ नहीं हो पाए हैं, जिसमें कुछ इन्होंने क्लियर नहीं कहा है कि क्या हुआ है, लेकिन जैसा कि समझ में आता है कि एग्जामिनेशन के पेपर लीक होने या पेपर लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं प्रतीत होती है, इसलिए ये कहते हैं कि ऐसे उनको सूचना प्राप्त हुई। टू इंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड sanctity of the examination press, the Ministry of Education, Government of India had decided that the UGC NET June 2024 examination be cancelled. A fresh examination shall be conducted, for which information shall be shared separately. Simultaneously, the matter is being handed over the Central Bureau of Investigation (CBI) for through इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। इस संदर्भ में जो बातें निकल करके आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि यह केस जो है सीबीआई को दी जा रही है, सीबीआई इसकी जांच करे। ऐसा ही आगे लिखता है कि नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन, ये लिखते हैं कि नीट में भी एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार की बातें आई थी, अब इसके भी जांच चल रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार पुलिस गवर्नमेंट विल बी टेक फर्दर एक्शन। बिहार पुलिस इसमें पटना में एक्शन वगैरह ले रही है, और एक केस जो है सीबीआई को दे दी गई है, इसलिए जांच चल रहा है यूजीसी नेट का, इसलिए एग्जाम कैंसिल किया गया है। अब बात यह है कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और प्रॉपर उनके पास चैनल है, उन्होंने, मैंने आपको उनका प्रेस रिलीज भी दिखाया जो अपना पीठ छपा रहे हैं, इस खुशी में कि उन्होंने एग्जामिनेशन ठीक ठाक कंडक्ट करवा लिया है। तो फिर चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया है, लेकिन उनकी टीम जो काम कर रही है वो प्रॉपर ठीक से काम नहीं की। एग्जामिनेशन उन्होंने पूरे देश में करवा लिए वन टाइम, ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए सीबीएसई भी पहले एग्जाम करवाइए, यूजीसी भी पहले करवा दी थी, तो एक दिन में करवा लेती थी, ये कोई नई बात इनके लिए नहीं है। हाँ, कुछ नई चीजें इनको मिली है जो इन्होंने किए हैं, अच्छी बात है। एग्जाम से कंडक्ट हो गए, अभ्यर्थी भी ज्यादा थे, लेकिन बात यह है कि जो मामला आ रहा है कि समस्याएं क्या हैं, और खुल करके जो है वो नहीं बोला गया है कि समस्याएं क्या हैं और क्या हो रही हैं।
लेकिन साइबर क्राइम ने जो बताया है, I4C, इन्होंने जो बताया है, इसमें समस्याएं निकल करके जो आ रही हैं, वो हमारे यहाँ पता है कि पेपर लीक बहुत आम बात है, संभावनाएं बनती हैं। इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अगर पेपर लीक का मामला है और रिजल्ट इसमें केवल 8% और 6% इस प्रकार के आते हैं, और कुछ पीएचडी वाले थे तो पीएचडी वालों का कुछ ज्यादा बढ़ेगा, मानता हूं। लेकिन चुनौती ये है कि अगर रिजल्ट भी काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसका अभ्यर्थी काफी संघर्ष करते हैं, तो रिजल्ट तक यूजीसी नेट का पहुंचते हैं। समस्या यहां है कि अगर ये पेपर लीक का मामला है तो रियल में एग्जाम कैंसिल होने ही चाहिए, क्योंकि कैंसिल होंगे, फ्रेश एग्जामिनेशन होंगे। अगर 1-2% भी अगर पेपर लीक का मामला अगर आ गया हो या 0.5% भी आ गया हो, तो इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, जिसका सबसे ज्यादा जो मामला वो जेआरएफ और यूजीसी नेट पे पड़ेगा। जरूरी है कि ये अगर ऐसा मामला है तो इसको जल्दी सरकार सॉर्ट आउट करे, इन समस्याओं का समाधान करे, और फिर से जितना जल्दी हो सके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवावे। और इसके लिए अब जरूरी है कि अगर हाई एजुकेशन कमीशन खुद एक ऐसी अपनी एक गवर्नमेंट यूनिट तैयार करे जिसमें पारदर्शिता के साथ ठीक ठाक एग्जाम हो सके, ऐसी संभावनाएं कम से कम रहे। तो आप लोगों को मैं एक और बात करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन जब होता है तो थोड़े एग्जामिनेशन अच्छे जाते हैं, कुछ को बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ खराब जाते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब एग्जामिनेशन हुई है और एग्जामिनेशन में मामले हैं, तो हमें फिर से तैयारी में जुट जाने की जरूरत है। आपको एग्जामिनेशन देने के बाद भी लगा होगा कि ये क्वेश्चन जो है शायद हम इस एरिया में ठीक से पढ़े होते तो मेरा ये क्वेश्चन और ठीक हो सकता था, 10-15 क्वेश्चन और ठीक हो सकते थे, या 5 क्वेश्चन और ठीक हो सकते थे, जिससे मेरी मेरिट जो है वो बढ़ सकते थे। तो हमें फिर से इसे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम फिर से तैयारी में जुटे, नियमित रूप से जो है वो वीडियो क्लासेस करें, और क्लासेस देख करके समझ करके हम लोग जो है वो अपना तैयारी फिर से करें, इसे हतोत्साहित ना हो। चलिए इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।